हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिथिला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए और ऐसा लगे कि यह शिक्षाप्रद है तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा ताकि यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। फ्रेंड्स, बेसिक एस्ट्रोलॉजी के आज के चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे सिंहासन योग के बारे में। किसी भी कुंडली में वह कौन सी स्थिति होती है जब सिंहासन योग का निर्माण होता है और इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं जातक के ऊपर। इन सब चीज़ों के विषय में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने लेफ्ट साइड में राशियों के नाम लिख दिए हैं, इसके सामने राशि स्वामी के नाम लिखे हैं। यहाँ पे हमने एक लग्न कुंडली बनाई है। फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, हमने हाउसेस के नंबर वहाँ पे लिख दिए हैं। सिंहासन योग के लिए कौन सी स्थितियाँ जरूरी है उसको मैंने पॉइंट में यहाँ पे लिख दिया है, जिसको हम लोग एक एक करके डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, जैसा कि पहले भी हमने डिस्कस किया है कि कुंडली के कुछ भाव बहुत शुभ होते हैं और कुछ भाव बहुत अशुभ होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, केंद्र के 1, 4, 7 और 10 और त्रिकोण के ये दोनों 5 और 9, इन भावों को कुंडली में सबसे शुभ माना जाता है। वहीं त्रिक भाव 6, 8 और 12, इन तीन भावों को कुंडली में बहुत ही अशुभ माना जाता है, क्योंकि यह तीनों ही भाव बुरे प्रभाव देने वाले होते हैं। जब भी कोई ग्रह यहाँ पे बैठता है तो वह अपने अशुभ प्रभाव ही ज़्यादातर देता है, अच्छे फल कुंडली में नहीं देता है। कुछ परिस्थितियां अलग होती है, जैसे कि विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग के बारे में हमने पहले भी डिस्कस की है, इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो भी बनाया है। आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ, आप वहां से आप जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सिंहासन योग के बारे में। और हम लोग विपरीत राजयोग के बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि विपरीत राजयोग भी 6, 8, 12 इन त्रिक भाव से बनता है और सिंहासन योग में भी इन तीन भावों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। दोस्तों, कुंडली में 9 ग्रह होते हैं, जिसमें से कि 2 छाया ग्रह हैं, राहु और केतु। बाकी जो 7 ग्रह हैं, ये 7 ग्रह, बाकी 9 ग्रह में से अगर 7 ग्रह कुंडली के 3 भाव 4 भाव के अंदर आकर के बैठ जाएं, ग्रहों का प्लेसमेंट, ये अगर 7 ग्रह 6, 8 और 12 में आकर के बैठ जाएं तो सिंहासन योग का निर्माण होता है। अगर मान ली 7 ग्रह है, 2 ग्रह यहाँ बैठ गए, 2 ग्रह यहाँ बैठ गए, 2 ग्रह यहाँ बैठ गए, 6 हो गए, 1 ग्रह यहाँ बैठ गए, 7 ग्रह हो गए, और कहीं भी कोई ग्रह नहीं हो, राहु और केतु कहीं भी हो गए कुंडली में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये 7 ग्रह अगर इन्हीं 4 खानों में आकर के बैठ जाए तो एक सिंहासन योग का निर्माण होता है। और इन भावों, कुंडली के जो भाव हैं, ये जो भाव हैं, ये त्रिक भाव और एक दूसरा भाव जो है वह धन भाव। अब दूसरी स्थिति क्या है, लग्नेश की स्थिति। लग्नेश जो है ये 6, 8 और 12 में अगर होंगे तो उतना शुभ फल नहीं देते हैं। इसलिए जो 7 ग्रह हैं, अगर मान लीजिए यह किसी लग्न की कुंडली है, तो जो लग्न में जो नंबर लिखा है उसके स्वामी द्वितीय भाव में ही होने चाहिए, तभी इसका सबसे अधिक प्रभावशाली फल आपको मिलेगा। अब इसका हम एक उदाहरण ले लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई एक कुंडली लेते हैं, 8 नंबर की कुंडली लेते हैं हम, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यह वृश्चिक लग्न की कुंडली बनी। अगर इसके अंदर हमको देखना है सिंहासन योग, तो ग्रहों की स्थिति कैसी होनी चाहिए। अब यहाँ पे 8 नंबर है तो मंगल देव यहाँ पे होने चाहिए, और उसके साथ में और भी कोई ग्रह एक ले लीजिए, गुरु हो जाए, मंगल और गुरु यहाँ पे बैठ जाएं। उसके बाद यहाँ पे शुक्र बैठ जाएं और बुध बैठ जाएं। 4 ग्रह हो गए। यहाँ पे मान लीजिए शनि बैठ जाएं, 5 ग्रह हो गए। उसके बाद बच गए आपके, शनि हो गए तो बच गए आपको सूर्य और चंद्र। सूर्य और चंद्र यहाँ पे बैठ जाएं।
तो ये स्थिति जो है सिंहासन योग के लिए बहुत ही उत्तम मानी जाएगी। 2, 2, 4, 1, 5 और 2, 7, सातों ग्रह इन्हीं 4 घरों के अंदर आकर के बैठ जाएं तो एक ये स्थिति बन गई। दूसरी स्थिति जो लग्नेश जो है मंगल देव, वृश्चिक लग्न की कुंडली हुई है, वृश्चिक लग्न की कुंडली के स्वामी मंगल देव होते हैं, तो मंगल देव यहाँ पर बैठे, द्वितीय भाव में बैठे हैं, तो यह एक सबसे अति उत्तम स्थिति होती है। इस स्थिति में इस योग को सबसे प्रबल माना जाता है और यह 100% अपना फल देता है। वहीं पे अगर लग्नेश छठे भाव में आ जाएं, 8वें भाव में आ जाए, यहाँ पे मंगल अगर यहाँ पे ना हो करके छठे भाव में हो, 8वें भाव में हो या 7वें 12वें भाव में हो, तो भी सिंहासन योग का निर्माण तो होगा, लेकिन वह उतना प्रभावशाली नहीं होगा, वह उतनी शुभ स्थिति नहीं होगी, क्योंकि लग्नेश 6, 8, 12 में आ जाएंगे तो उतना शुभ फल नहीं देंगे। हाँ, उसके बाद है अन्य स्थिति। अन्य स्थिति क्या होती है? अगर लगन का स्वामी मंगल देव, लगन का स्वामी कर्म भाव में बैठ जाए और कर्म भाव का स्वामी लग्न भाव में बैठ जाए। यहाँ पे कर्म भाव के स्वामी कौन है? मंगल देव है। मंगल देव अगर यहाँ पे आके बैठ जाए 10वें भाव में, या ये स्थिति एक हो गई, या 5वें भाव के स्वामी सूर्य देव है, सूर्य देव यहाँ आके बैठ जाए, तो ये भी स्थिति एक होती है सिंहासन योग की। हालांकि ये स्थितियाँ और भी दो तीन स्थितियाँ बताई गई हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभावशाली सिंहासन योग होता है वो जो मैंने पहली स्थिति बताई है कि सातों ग्रह 2, 6, 8 और 12 में होने चाहिए। लग्नेश जो है वह द्वितीय भाव में होना चाहिए। और एक स्थिति होती है, और एक चीज़ देखना है कि लग्नेश जो है वह सूर्य से क्लोज कंजक्शन में नहीं होना चाहिए, अस्त की स्थिति में नहीं होनी चाहिए, और उनके पास बल होना चाहिए 6 से लेकर 24 डिग्री तक। यह चीज़ भी एक देखना होता है। अब इसका फल क्या प्राप्त होता है? तो जैसा कि यह नाम ही है सिंहासन योग। सिंहासन योग से मतलब हुआ कि जिस व्यक्ति की कुंडली में यह होता है वह एक कमांडिंग पोजीशन में होता है, शासन करने वाली स्थिति में होता है। चाहे वह घर में हो, घर में भी वह एक इस तरह से होता है जैसे कि उसकी बात सब मानते हैं, वह अपने हिसाब से योजना बना करके जो भी कार्य करता है उसी की योजना से होती है। या वो किसी संगठन में हो, मान लीजिए कोई राजनीतिक दल में हो, तो वह एक कमांडिंग पोजीशन में होता है, वह एक प्रशासनिक पोजीशन में होता है और वहाँ से वह शासन कर सकता है। उसके बातों को सब मानते हैं। उसके अंदर एक ऐसी कला होती है जो कि वह लोगों को सम्मोहित कर सकता है, और इस कला के द्वारा ही अपने जीवन काल में वह सभी सुखों का उपभोग करता है। उसके पास हर चीज़ की प्राप्ति होती है। तो इस तरह का योग बहुत सारे कुंडली में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि यह एक तरह से दुर्लभ योग है। सभी ग्रहों का 6, 8, 12 में शुभ होकर के इसलिए कहता हूँ क्योंकि 2, 6, 8, 12 में ही सब ग्रह होंगे और लग्नेश दूसरे घर में ही होंगे। ऐसी स्थिति बहुत ही कम रेयर कुंडली में देखने को मिलती है, लेकिन जिसकी भी कुंडली में यह योग बनता है वह व्यक्ति निश्चित रूप से अपने जीवन काल में सारी सफलताओं को प्राप्त करता है। तो अगर मैंने जिस हिसाब से आपको समझाया है, अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही है, तो कुंडली को हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे ज्ञानवर्धक वीडियो अपलोड होते ही आप तक मैसेज पहुंच जाए। और कमेंट भी कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच पाए। धन्यवाद।